कुछ दिन पहले तमिलनाडु के तिरुमुलैयल एक जगह है, वहाँ पे एक अपार्टमेंट से 2 लाशें बरामद होती हैं। आस पड़ोस के लोग ये शिकायत पहले दर्ज कराते हैं कि एक फ्लैट में से बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही है और उसको खोल करके चेक किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर ताला लगा हुआ था। तो जो लोग थे आस पड़ोस के वो खुद ब खुद उसको नहीं खोल सकते थे। पुलिस आई, पुलिस ने जब ताला खोला तो पता चला कि अंदर 2 कंकाल जैसे शरीर बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। बाद में जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि तकरीबन 4 महीने पहले ही इन दोनों की डेथ हो चुकी है। सोचिए, एक ऐसी घटना जिसके अंदर 2 लोगों को 4 महीने पहले मार दिया गया हो, या 2 शख्स की मौत 4 महीने पहले हो गई हो, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को 4 महीने तक इनकी मृत्यु के बारे में भनक तक नहीं लगी, और 4 महीने बाद जाकर के इनकी मौत के बारे में पता चला, वो भी तब जब वो लाश से कंकाल में परिवर्तित होना शुरू हो चुके थे। आखिर क्या है पूरी कहानी और किस तरीके से पूरी कह सकते हैं प्लानिंग को गढ़ा गया था, कौन है खूनी का क्या क्या किरदार है इस पूरी कहानी के अंदर, सब कुछ बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े इस तरह के केसेस को लेकर के। चलिए आज के केस को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये केस जुड़ा हुआ है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक जगह है तिरुमुलैयोल, इस तरीके की इस नाम का एक जगह है एक्चुअली। वहाँ पे शंकर जो कि 78 वर्ष के हैं, वो अपनी बेटी सिंथिया जो कि 37 वर्ष की हैं, उनके साथ बहुत ही सुखी एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका खुद का एक फ्लैट भी है, एक अपार्टमेंट के अंदर काफ़ी आलीशान वो फ्लैट है, और वहाँ पे दोनों बाप बेटी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं कि सिंधिया जो कि 37 वर्ष की हैं, वो डाइवोर्स ले चुकी हैं। उनके हस्बैंड के साथ उनकी चीज़ें बनी नहीं, उनकी शादी ज़रूर हुई थी लेकिन चीज़ें चली नहीं, तो उन्होंने डाइवोर्स ले लिया और वो अब अकेले ही रहती हैं और अपने पिताजी की देखरेख करती है। उनके पिताजी जो कि किडनी की एक बहुत भारी समस्या से जूझ रहे हैं, हर बार उनका डायलिसिस होता है, दवाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ वो डेली खाते हैं, और ठीक होने की उम्मीद, ठीक होने के आसार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब सिंधिया जो कि ऑब्वियसली काफ़ी अकेली खुद को महसूस करती हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई बात करने के लिए है, ना कोई दोस्त है, ना कोई यार है, ना कोई सगे संबंधी है, हर कोई शहर के बाहर ही रहते हैं। अब एक दिन सिंधिया के पास एक टेक्स्ट आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो उन्होंने कुछ वर्चुअल फ्रेंड्स को बनाए हुए थे। उन्हीं में से एक वर्चुअल फ्रेंड जिसका नाम सैमुअल संपत था, उसकी आयु 34 वर्ष की थी, और उसने अपने प्रोफाइल के अंदर अपनी प्रोफाइलिंग, अपनी पर्सनैलिटी एक होम्योपैथ एक्सपर्ट के तौर पर बनाई हुई थी। अगर संपत के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताऊँ तो इसने अपनी पूरी मेडिकल की पढ़ाई, होम्योपैथ की पढ़ाई ऑस्ट्रिया में जाकर के पूरी की थी। उसके बाद ये भारत आ गया था और भारत में कंचीपुरम में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। तो इसने पहले बातचीत करना शुरू किया, किसके साथ? सिंथिया के साथ जो कि 37 वर्ष की थी। अब इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी, और चूँकि सिंथिया के पास कोई था नहीं बात करने के लिए, तो अब यह एक तरीके से आकर्षित भी होने लगी थी, किसकी तरफ? संपत की तरफ। अब दोनों के बीच में ठीक ठाक सा मिलना जुलना भी चालू हो गया था। कहीं रेस्टोरेंट में वो मिलते, किसी बार कभी वो एक दूसरे के घर पर मिला करते थे। अब एक चीज़ जो दोनों के बीच में हुई वो ये कि संपत ने यहाँ पे कन्वेंस किया सिंथिया को, जब उसको पता चला कि उसके पिताजी किडनी डिजीज से जूझ रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं उनकी इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, मैं काफ़ी हद तक तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस किडनी की बीमारी को ठीक करने में अंग्रेज़ी दवाइयाँ उतना ज़्यादा सक्षम ना हो पाए जितना होम्योपैथ की दवाइयाँ सक्षम हो सकती हैं। क्योंकि होम्योपैथ के बारे में कहा जाता है कि वो बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है, ये ब्ला ब्ला। उसने अपनी तरफ से पूरी जस्टिफिकेशन सिंथिया को देने की कोशिश की। अब यहाँ तक सिंथिया और उनके बीच में प्यार मोहब्बत भी शुरू हो चुकी थी, और दोनों एक दूसरे के साथ आगे ज़िंदगी व्यतीत भी करना चाहते थे। अब इसी बीच जो सिंथिया है वो अपने पिताजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अटैच थी, काफ़ी ज़्यादा
उनसे लगाव था उसका, तो उसने सोचा कि ठीक है, यदि इससे मेरे पिताजी की तबीयत ठीक होती है तो मैं यही करूँगी। उसने अंग्रेज़ी दवाइयों को बंद कराया, पूरी तरीके से उनको होम्योपैथी की दवाइयाँ देनी चालू कर दी। अब जो सैमुअल संपत है वो पर्सनली उनको कंसल्टेंसी देता था, उनकी पूरी तबीयत का देख रेख करता था, हर चीज़ वो खुद ब खुद ही किया करता था। अब इसी बीच जब उनकी होम्योपैथ की दवाई शुरू हुई थी, तकरीबन ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अगस्त की, ये सब शुरू होते होते फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अब सितंबर 2024 आ चुका था, ये हाल का साल जो भी गुजरा है वही वाला। तो अब सैमुअल का घर पर आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि दवाइयों का सिलसिला लगातार चालू था, होम्योपैथ का इलाज चालू था, और अब उनके शंकर के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन भी बन गए थे, जो कि सिंथिया के पिता थे। तो अब शंकर को भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा लगता है कि बेटी इस लड़के के साथ कहीं ना कहीं अटैच है, और लड़का ठीक भी है, अच्छा भी है, और लड़की अकेले रहे इससे अच्छा किसी के साथ वो ब्याह कर ले, किसी के साथ वो शादी कर ले। अब उनको भी कोई ऐतराज़ नहीं था इन दोनों के साथ रहने से। अब इसी बीच सिंथिया और उन्हीं के घर में अब जो सैमुअल है वो भी रहना शुरू कर चुका था। अब ये 3 लोग एक ही घर में रहा करते थे। अब सितंबर के महीने में ही हुआ कुछ यूं कि एकदम से उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, और उनकी तुरंत आकस्मिक तरीके से अचानक मौत हो गई। अब जब ये चीज़ सिंथिया सुनती है तो उनको बहुत ज़्यादा आघात लगता है, उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज सा लगता है, धक्का लगता है। और अब घर में सोचिए पिता की लाश पड़ी हुई है, लेकिन सिंथिया सैमुअल संपत के साथ लड़ाई कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, बहस कर रही हैं इस बात को लेकर के कि तुमने तो कहा था कि होम्योपैथ से इनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी, लेकिन अब इनकी मौत कैसे हो गई। अब वो पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन चाहती थी कि आखिर मेरे पिता की मौत हुई कैसे, जब तुमने कहा था कि ये होम्योपैथ से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि उनका, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग सा लगाव था उनके पिता के साथ, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अटैच फील कर रही थी। अब कुछ समय पहले की अगर मैं बात बताऊँ, उस दिन से कुछ समय पहले की, तो एक और चीज़ ये थी कि जो सैमुअल था, सिंथिया ने सैमुअल को ये चीज़ बताई थी कि वो बाहर विदेश में जाकर के रहना चाहती है, वहाँ पर शिफ्ट होना चाहती है, लेकिन सैमुअल इस चीज़ के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। जब इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी तो सैमुअल का माथा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एकदम से आ जाती हैं। वो तुरंत उसका गर्दन पकड़ता है और इतनी तेज़ी से उसका गला दबाता है कि तुरंत उसके प्राण निकल जाते हैं। अब उस घर के अंदर शंकर की लाश पड़ी हुई थी पहले से, जो कि एक एक्सीडेंटल डेथ थी और जो कि मेडिकल डेथ थी, जिनकी किडनी फेलियर की वजह से मौत हुई थी। लेकिन वहीं पर एक मौत भी उस घर में हुई थी, जो कि सैमुअल संपत ने की थी, उन्हीं की गर्लफ्रेंड सिंधिया, जो कि 37 वर्ष की थी, उनकी। अब यहाँ पे कुछ समझ ना आए सैमुअल को कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैंने एक लड़की को मार दिया है, उसके पिताजी की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब चूंकि वो डॉक्टर था, साथ में क्रिमिनल माइंड भी उसके अंदर आ चुका था, उसने कुछ चीज़ें सोची, खूब दिमाग लगाया। उसने सबसे पहले तो बेडरूम के अंदर पिता की लाश को लिटाया बेड के ऊपर, फिर उनकी बेटी की लाश को लिटाया उसी बेड के ऊपर, यानी सिंधिया की, और कुछ केमिकल्स को लेकर के आया। सबसे पहले उन केमिकल्स को उन सभी जगहों पे छिड़का जहाँ से घर से बाहर हवा का आवागमन हो रहा था, जहाँ जहाँ वेंटिलेशन का कोई स्कोप था, वहाँ उस केमिकल को उसने छिड़का। उसके बाद एसी को फुल स्पीड में ऑन कर दिया, फुल स्पीड में जितने भी एसी थे उसके सभी एसी को चालू कर दिया, और उसके बाद घर से बाहर निकलते निकलते उसने उस कमरे को लॉक कर दिया। सोचिए, अब एक शख्स उस कमरे से उस दिन निकलता है, जाता है, और जा करके कहीं पर 4 महीने के लिए गायब हो जाता है। लेकिन उस फ्लैट के आस पड़ोस में जितने भी फ्लैट थे, किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, किसी को इस चीज़ का अंदेशा नहीं था कि उनके बगल वाले फ्लैट के अंदर 2 लाशें एक बेड पर लेट रही हैं। अब कट आउट टू जनवरी 2025 के अंदर जो आस पड़ोस के लोग थे, उनको एक अजीब सी स्मेल कह सकते हैं आना शुरू हो जाती है। अब ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि आखिर ये स्मेल आ कहाँ से रही है। मतलब लोग उनके घर के बाहर से भी जाते थे, लेकिन वो जो केमिकल डाला था सैमुअल संपत ने, उसने काम इतना कमाल का किया था कि वो स्मेल पता ही नहीं चलता था कि उनके घर के बाहर से आ रही है। मतलब ऐसा लगता था कि ये स्मेल कहीं से तो आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है ये नहीं पता था। तो अब धीरे धीरे करके जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने चेक करना चालू किया। सबसे पहले एक दूसरे के घरों में देखा गया, 4-5 लोग आपस में जुटे, एक दूसरे को घर को देखा कि भाई कहीं कोई चूहा वूहा तो नहीं मरा है, कहीं कोई कीड़ा वीड़ा तो, क्योंकि हो जाती है कई बार ऐसी चीज़ें। तो
लेकिन अब मामला थोड़ा संगीन होता जा रहा था। इसी बीच उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये शंकर साहब का जो कमरा है ये पिछले कई महीनों से बंद है और इसके अंदर कोई आता जाता भी नहीं है। सबका कमरा भी चेक हो चुका है और इन्हीं का कमरा अब चेक करने के लिए बचा हुआ है। अब ताला लगा हुआ है तो किस तरीके से इसको खोला जाए। तो आस पड़ोस वाले इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस आस पड़ोस के लोगों की मौजूदगी में उस कमरे को खोलती है और कमरे को खोलती है तो वहाँ अंदर से बहुत बुरी एक दुर्गंध आती है। तो सबसे पहले मास्क मंगवाए जाते हैं, मास्क पुलिस पहनती है और उसके बाद कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वो देख करके शॉक हो जाती है क्योंकि उनके सामने 2 कंकाल पड़े हुए थे। जो लाश था सितंबर 2024 में वो जनवरी 2025 आते आते कंकाल में तब्दील हो चुके थे, क्योंकि इन 4 महीनों के अंदर किसी को भी इस चीज़ की भनक नहीं लगी कि इन दोनों बाप बेटी की खून पहले ही हो चुकी थी। अब पुलिस ने जब ये सब चीज़ें देखी तो कुछ चीज़ें उसने नोटिस की। सबसे पहले तो कि एसी फुल स्पीड में चल रही है। अब उसके बाद इन दोनों की लाश को सबसे पहले भेजा जाता है फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए। उसके बाद अब फ़ोन को खंगाला जाता है, किसके? सिंधिया के और शंकर के भी। जब इन दोनों के फ़ोन को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि इनके फ़ोन पे कई बार इनके रिलेटिव्स ने कॉल करने की कोशिश की लेकिन किसी वजह से संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि ये दोनों संपर्क करने के लायक तो थे ही नहीं। और रिलेटिव्स ने जिन्होंने इनको कॉल किया उनके बारे में भी सोचिए कि एक दिन कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ दिन बाद कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसके बाद कॉल करना छोड़ ही दिया। मतलब इस तरीके के लोग, इस तरीके के परिवार वाले, जान पहचान वाले किस तरीके के आजकल के हो गए हैं वो मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू। आगे केस में बात करें तो उसके बाद पुलिस सिंधिया के कॉल के रिकॉर्ड्स निकलवाती है तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई चलो सैमुअल संपत नाम का एक लड़का है जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा इसकी करीबी थी, काफ़ी ज़्यादा इसकी बातचीत थी। उसको पकड़ा जाता है, उससे चीज़ें पूछी जाती हैं तो थोड़ी सख्ती से पूछी जाती है तो वो एक एक करके हर एक चीज़ उगलना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सभी चीज़ें उसने एज इट इज़ पुलिस को बताना शुरू कर दिया। सैमुअल ने पुलिस को पूरी तरीके से बताया कि भाई मैं नहीं चाहता था कि मुझे सिंधिया छोड़ करके जाए, मैं उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता था और यहीं पर रहना चाहता था। उसने बताया कि मैं काफ़ी डर गया था और जिस तरीके से वो गुस्सा कर रही थी उससे मेरा कहीं ना कहीं दिमाग भी ख़राब हो गया था। वो उसके पिताजी की ज़रूर मौत हुई लेकिन उसके अंदर मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन हाँ सिंधिया को मैंने ज़रूर मारा था और ये मेरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। इस केस से अब आपके लिए क्या टेक अवे है और मेरे लिए क्या सीखने की चीज़ है वो ये कि हमारे आस पड़ोस में, मैंने ये अक्सर बहुत सारी केसेस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। और यही आज के युग की एक तरीके से सबसे मुश्किल चीज़ भी है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स में आस पड़ोस में लोगों को पता ही नहीं होता कि बगल वाले के घर में आखिर चल क्या रहा है। वो किसी की लाश को दबा करके बैठा है, वो किसी की हत्या करके बैठा है, लेकिन आज के समय में इन सब चीज़ों के बारे में कहीं से किसी को भनक तक नहीं लग पाती। हो सकता है समय बदल रहा है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हों। जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं उनकी दिमाग के अंदर, उनके स्किल के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई हो, लेकिन हमेशा ये चीज़ तो सोचने लायक रहेगी ही कि हमें खुद को इतना ज़्यादा ट्रेन करना है कि हम इस तरीके के लोगों से सतर्क रह सकें और इस तरीके के इंसिडेंट से खुद को बचा सकें। आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर कहूँगा कि इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा ऐसे केसेस को लेकर के आऊँ जिससे आपके बीच में जागरूकता बढ़े, आपके बीच में अवेयरनेस बढ़े। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।